23 अगस्त 2023 शाम के करीब 6 बजे पूरा इंडिया अपनी सांसें रोककर टीवी स्क्रीन्स के सामने बैठा था। काउंटडाउन चल रहा था। 10, 9, 8 और हर एक सेकंड के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। क्या इस बार इंडिया चांद पर सेफली उतर पाएगा या फिर 4 साल पहले की तरह सब कुछ लास्ट मोमेंट पर रुक जाएगा? सिर्फ कुछ ही पलों में हिस्ट्री लिखी जाने वाली थी। ये कहानी है चंद्रयान 3 की। इस कहानी की शुरुआत होती है सपने से। एक ऐसा सपना जो स्पेस तक पहुंचना चाहता था। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और इसी सपने को सच बनाने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिशन प्लान किया। नाम था चंद्रयान। 2008 इंडिया ने अपना पहला लूनर मिशन लॉन्च किया, चंद्रयान 1। ये मिशन एक ऑर्बिटर था जो चांद के ऑर्बिट में घूमकर डेटा कलेक्ट करता था और इसी मिशन ने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स होने का सबसे बड़ा प्रूफ दिया। ये डिस्कवरी दुनिया के लिए एक सरप्राइज थी और इंडिया के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट। इसके बाद अगला स्टेप और भी बड़ा था। सिर्फ चांद के चक्कर लगाना नहीं, बल्कि उसकी सरफेस पर उतरना। 2019 चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ। इस मिशन में 3 पार्ट्स थे: ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। रॉकेट ने सक्सेसफुली मिशन को स्पेस में पहुंचा दिया। ऑर्बिटर भी सेफली काम कर रहा था। अब सबकी नजर थी लैंडिंग पर। 7 सितंबर 2019 लैंडर विक्रम चांद की सरफेस के पास आ रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक सिग्नल ब्रेक हो गया, कनेक्शन लॉस्ट। पूरा कंट्रोल रूम एकदम साइलेंट हो गया और कुछ सेकंड्स में सपना टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से असली कहानी शुरू हुई। फेलियर के बाद साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों को समझा, हर एक डेटा को एनालाइज किया और फिर एक नया मिशन प्लान किया। और इस बार सिर्फ एक गोल था: सेफ लैंडिंग। 2023 चंद्रयान 3 रेडी था। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर नहीं था, सिर्फ एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक लैंडर और एक रोवर। सब कुछ सिंप्लीफाई किया गया था ताकि रिस्क कम हो और सक्सेस के चांसेस बढ़ें। 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च होता है, LVM-3। आसमान में आग की एक लंबी लाइन बनती है और रॉकेट धीरे धीरे अर्थ से दूर चला जाता है। यह सफर अभी शुरू हुआ था। रॉकेट ने चंद्रयान 3 को अर्थ के ऑर्बिट में सेट किया। फिर धीरे धीरे ऑर्बिट बढ़ाया गया, जैसे एक स्पाइरल। और फिर स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ दिया और चांद की तरफ बढ़ गया। कुछ दिन बाद स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में एंटर करता है। अब सब कुछ बहुत प्रिसाइज होना था, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती मिशन को फेल कर सकती थी। 17 अगस्त 2023 लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होता है। अब वो अकेला था और उसके साथ था रोवर प्रज्ञान। लैंडिंग का दिन 23 अगस्त 2023 सबकी नजर एक ही स्क्रीन पर थी। विक्रम लैंडर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। स्पीड कंट्रोल हो रही थी। सेंसर्स कंटिन्यूअसली डेटा भेज रहे थे। एल्टीट्यूड कम हो रहा था। फिर आता है 15 मिनट्स ऑफ टेरर। यह वो वक्त था जहां सब कुछ ऑटोमेटेड था और कंट्रोल रूम सिर्फ देख सकता था। लैंडर अपनी डायरेक्शन एडजस्ट करता है। थ्रस्टर्स फायर होते हैं, डस्ट उठने लगती है और फिर एक परफेक्ट मोमेंट आता है। इंडिया इज ऑन द मून। ये वर्ड सुनते ही पूरा कंट्रोल रूम खुशी से भर जाता है। क्लैप्स, टीयर्स, स्माइल्स। हिस्ट्री बन चुकी थी। इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। ये जगह पहले कभी एक्सप्लोर नहीं हुई थी। अब बारी थी रोवर की।
प्रज्ञान धीरे से लैंडर से बाहर आता है और चांद की मिट्टी पर अपने पहले निशान छोड़ता है। रोवर अपने इंस्ट्रूमेंट से सॉइल और रॉक्स को स्टडी करता है, लेजर से एनालिसिस होता है और डेटा अर्थ पर भेजा जाता है। इस मिशन ने चांद के साउथ पोल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। ये एरिया फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात, ये मिशन लो बजट में कंप्लीट हुआ। जहां दूसरे कंट्रीज बिलियंस खर्च करते हैं, इंडिया ने ये काम काफी कम कॉस्ट में कर दिखाया। ये सिर्फ एक साइंटिफिक सक्सेस नहीं था, ये एक मैसेज था कि अगर इरादे स्ट्रांग हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस मिशन के पीछे हजारों साइंटिस्ट्स की मेहनत थी, दिन रात की मेहनत और एक सपना जो फाइनली सच हो गया। आज जब हम रात को चांद को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं दिखता, हमें दिखता है इंडिया का झंडा और एक कहानी, हिम्मत की, मेहनत की और कभी हार ना मानने की। मिशन चंद्रयान सिर्फ स्पेस तक का सफर नहीं था, ये एक देश के सपने का सफर